सो हे व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। तो गाइज आज से हम आज से क्या भाई, आज से मैं हार्ड कोड की सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसके हम बनाएंगे 3 या फिर 4 पार्ट। और हम डे बाय डे हम अपलोड करते रहेंगे, जैसे कि 1 डे to 40 डे, ऐसे में कुछ ना कुछ अपलोड करते जाऊँगा। और गाइज इस हार्ड कोड सीरीज़ में हमें एक बार भी नहीं मरना है। एक बार भी मर चुके तो ये वर्ल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक डिलीट। मतलब गाइज वर्ल्ड डिलीट तो हो जाएगा, बट हमारा जितना भी काम किया तो वो भी हमारा सब गायब हो जाएगा। तो हमें मरना नहीं है और हमें वर्ल्ड को बचाना है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बाजू में बेल आइकन है उसे जरूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसे ही हार्ड कोड वाली सीरीज़ जरूर लाता रहूँगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज डे 1 में मैं जियर स्पॉन हुआ, जब उसके जस्ट आगे गाइज एक विलेज था, और उस विलेज में मैंने बहुत सारे विलेजर्स को देखा भी था, और ये अलाइव विलेज था। बट सबसे पहले हमें अचीवमेंट ही पार हो गया। एनीवेज हमें सबसे पहले जितने भी हो सके उतने वुड लॉग कलेक्ट कर लेता था कि हमें टूल्स बनाना है। और यहाँ पे सबसे पहले सोच रहा हूँ कि गाइस पहले वुड का टूल बनाओ या फिर नहीं, इधर एक विलेज में टूल स्मिथ तो होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी हेबल्स है वो तोड़ लेता हूँ। और हेबल्स की ज़रूर है, क्योंकि भाई सर्वाइव करना भी ज़रूरी है। हेबल्स रहेगा तो हमारे पास ब्रेड्स रहेंगे, तो हमें ब्रेड्स के ऊपर हम मतलब गाइस जिंदा रह सकेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ से वीट टायर कर लेता हूँ, फिर क्राफ्टिंग टेबल से हम बनाएंगे ब्रेड्स और कुछ टूल्स, या फिर मैं टूल स्मिथ को ढूंढूँ। मुझे क्या लगता है टूल स्मिथ को ढूंढता होगा इस मतलब। और यहाँ पे जितने हो सके उतने ब्रेड्स बना लेता हूँ और ढूंढता हूँ टूल स्मिथ को। और फाइनली गाइस मुझे टूल स्मिथ का घर मिल चुका है। ओ भाई साहब, और यहाँ पे कुछ ब्रेड्स, ओ नाइस लूट है गाइस मतलब। और यहाँ पे मेन बात गाइस मतलब आयरन के टूल्स मिल गए, तो मतलब मैं डायमंड माइन कर ही सकता हूँ। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम जो आर्मर्स मिले हम उसको ले लेते, पहन लेते। और यहाँ पे गाइस मुझे 2 जो फर्नेस मिले वो भी मैंने कलेक्ट कर लिया, ताकि आगे मुझे बनाना ना पड़े। तो हमें जितने भी यहाँ से टूल्स मिलेंगे। और यहाँ पे गाइस मैंने डे 1 में ही डायमंड की माइनिंग की, मतलब फर्स्ट डे में गाइस डायमंड्स का आर्मर भी, अभी गाइस मैं आर्मर और टूल भी बना दूंगा, देख लेना गाइस अभी। तो फर्स्ट डे में गाइस मैंने डायमंड का आर्मर और टूल बनाने जा रहा हूँ गाइस। मतलब सोच सकते हो कोई इतने जल्दी इतना सारा डायमंड का, मतलब इस डायमंड वर्ल्ड में तो हमें इतना पॉसिबल है, बट दूसरे वर्ल्ड में रहेगा तो गाइस थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इम्पॉसिबल नहीं। बट एनीवेज हमें यहाँ पे गाइस पूरा डायमंड का आर्मर फुल सेट और कुछ टूल्स के भाई जितने भी टूल्स है उतना बनाता हो तो बाद में बना लेंगे। और यहाँ पे हमारा अचीवमेंट्स भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे एक और अचीवमेंट कवर मी विद डायमंड से भी अचीवमेंट पार हो चुका है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं अभी मैं जितने भी टूल्स है उससे ले लेता हूँ, और जितने भी वुड से मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वुड भी आगे काम आएंगे। और ऐसे करके पूरा वुड कलेक्ट कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे जितने भी मॉब्स थे, मतलब एनिमल्स थे, उनको मार के मैं थोड़ा फूड कलेक्ट कर रहा था। मेरे पास ब्रेड्स होते हैं, वो भाई साहब एक और अचीवमेंट काउ टीपर। बट मेरे पास ब्रेड्स तो है, पर वो भी ख़त्म हो जाएगा ना गाइस। कितना वेज खाएंगे, वेज खा के पक जाएंगे, थोड़ा नॉन वेज भी तो होना चाहिए, तभी तो प्रोटीन आएंगे। बट एनीवेज यहाँ पे पिग भी मिले, उसको भी हमने डे वन में भाई गाइस मतलब बहुत कुछ कर रहा हूँ, डायमंड्स भी ढूंढ ले। और यहाँ पे एक इसका लैंटर्न वाला घर दिखा, तो मैं लाइब्रेरी के जितने भी जो बोलते ना बुक शेल्फ उसको तोड़ लिया, और जितने भी विलेज के बुक शेल्फ मिलेंगे वो मैं कलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे वो भाई साहब यहाँ पे चेस्ट नहीं है, बट मुझे लगता है कि चेस्ट होता है। और यहाँ पे मैंने आयरन गोलम को भी मार दिया, जो कि इस विलेज में रखवाली करता। बाय बाय आयरन गोलम। फिर जितने भी डॉट के ब्लॉक थे मुझे काम आएंगे, इसलिए मैं अभी से कलेक्ट करने लग गया। एक साथ तो इतने नहीं ले सकता, बट जितने ले सकता उतना कलेक्ट कर। तो गाइस डे 2 में मुझे एक और विलेज मिल गया, और वहाँ पे भाई साहब वंडरिंग ट्रेडर भी था भाई। और यहाँ पे जितने भी विलेज थे, मैंने विलेज बोल रहा होगा, हेबल से उतने कलेक्ट कर लिए। और टूल स्मिथ का घर दिखा जस्ट सामने, तो चेक करने गया। और भाई साहब लूट तो देखो यार, इतनी ओपी लूट कहाँ मिलेगी। और यहाँ पे कुछ ब्रेड से वो भी कलेक्ट कर लिया, और बाकी के तो टूल्स मेरे पास ऑलरेडी थे। और यहाँ पे जितने भी ट्रीज थे वहाँ से मैं वुड लॉग और कुछ सैपलिंग्स कलेक्ट करने लग गया, और तबाही मचा दी वही गाइस। और मुझे एक और विलेज हाउस में चेस्ट मिला, और वहाँ पे कुछ एमरल्ड्स और कुछ ब्रेड से, तो मैं उसे कलेक्ट किया और फिर से निकल गया यहाँ से बाहर। और यहाँ पे जितने भी विलेज के जो हाउस थे उनके वुड लॉक तोड़ने लग गया भाई, वो तो ज़रूरी है, हमें कुछ तो बेस बनाना पड़ेगा आगे के, तो इसलिए मैं वुड लॉक कलेक्ट करने लग गया। और फाइनली गाइस मैं कलेक्ट करते करते भाई वंडर ट्रेडर के पास देखो क्या मिला, शुगर केन गाइस। मतलब शुगर केन स्टार्टिंग में गाइस मतलब अपना काम इजी हो गया। तो यहाँ से मैं कुछ शुगर केन भी ले लेता हूँ।
और अब फिर आगे आता हूँ अपनी जर्नी में, मतलब थोड़ा आगे आता हूँ जर्नी में। और गाइस मतलब बहुत घूमने के बाद मुझे ये भाई ये विलेज है क्या है भाई, मतलब बाहुबली का फोर्ट्रेस कम ज़्यादा लग रहा है मतलब। और यहाँ पे जस्ट ऊपर है और कुछ विलेजर तो जिंदा दिखे नहीं, और इस विलेज में मतलब वैसे लिटरली कुछ नहीं था। तो गाइस लिटरली मैं कंटिन्यू माइनक्राफ्ट में 3 दिन चल रहा था, क्योंकि 3 नाइट में जस्ट भाग के निकाले मॉब्स मार रहे थे। और मुझे फाइनली एक और विलेज मिल गया जहाँ पे कुछ एनिमल्स थे, वहाँ पे उन लोग को मारा और टाटा चिकन्स, इट्स टाइम टू डाई। और एक भाई तू भी मर गया, तू अकेले रखी क्या करेगी, इसलिए एक और एनिमल्स को मारते गया, जितने भी थे मारते गया, क्योंकि मुझे फूड चाहिए था और नॉन वेज से फूड्स अच्छे होते, इसलिए मैं उनको मारते गया। और मुझे लाइब्रेरी का घर दिखा, पर मैं उसके बाद में लूटने लगा, क्योंकि हमारे पास था गोलू भाई इनको तो मारना पड़ेगा। और भाई मर गया बेचारा। और उनके आयरन कलेक्ट करने के बाद भाई साहब ये विलेजर को क्या होता पता नहीं। और जस्ट सामने गाइज, एक ट्री के जस्ट सामने गाइज देखो अभी मुझे क्या मिलता है गाइज। मतलब डे 9 में 2 दिन के बाद सेकेंड विलेज में मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस का रूइन पोर्टल मिल गया, रूइन पोर्टल। और उसके अंदर कुछ गोल्डन कैरेट, वो भी ओपी लुट्टी, और कुछ ऑब्सिडियंस और गोल्ड के जो शूज़ रहते हैं वो मिल गए। बट मैं सोचा अब इनको स्टोर करने के लिए हमें चेस्ट बनाना पड़ेगा, बट चेस्ट को रखने के लिए हमें घर चाहिए। तो मैं सोचा इस घर में अपना तबाही मतलब ताका डाल दो, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे परमानेंट बच जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेस्ट बनाए, और क्राफ्टिंग टेबल भाई कहा गया, तो क्राफ्टिंग टेबल से मैंने चेस्ट और बहुत कुछ सामान बनाया जस्ट लाइक। और यहाँ पे जितना भी फर्नेस था वो प्लेस कर दिया, और चेस्ट में सब सामान भर दिया। तो हमें अभी जाना था और नेदर पोर्ट्रेस के लिए कुछ ऑब्सिडियन जमा करने थे, क्योंकि वो कम लग रहे थे। तो मैं गया उसके आसपास और ऑब्सिडियन ढूंढने लग गया। तो जस्ट मुझे उसके बाहर ही गाइस मुझे जितने चाहिए थे उतने मिल गए। जैसे कि अभी एक मिला, तो मैं सोचा वो भाई साहब नीचे भी था, तो मैं थोड़ा एक और ऑब्सिडियन खोल दूँ, पर वहाँ पे एक और ऑब्सिडियन था, और मेरे पास ऑलरेडी 3 चेस्ट में थे, तो मैं थोड़ा लूटने लग गया। तो मतलब गाइज मुझे नेदर पोर्टल का जितना भी आइटम चाहिए तो ऑलमोस्ट काम 20% क्या गाइज 100% फिनिश हो गया। तो मुझे कुछ टेंशन की बात नहीं थी। तो मैं जल्दी से गया और देखा भाई साहब 6 ऑब्सिडियंस थे, तो मैं उसको लगा के ओ भाई साहब ये क्या था, तो इसी तरह से मैं लगाता गया। तो गाइस अभी मेरे पास फायर चेस्ट था, तो मैं उसे लाइट अप कर दिया। बट मैं अभी नेदर को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं गया और इस विलेजर को नीचे गिरा दिया, क्योंकि ये भाई कब से ऊपर चिल्ला रहा था बचा। और यहाँ पे जितने भी ब्लॉक थे मैं 4 ब्लॉक्स खोद के अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने का तय किया। तो भाई एक बकेट ही रही, और एक बकेट फार्म से उठा के लेके आऊँगा अभी। तो भाई अनलिमिटेड वाटर सोर्स उनके पास भी है, तभी मैंने अपना बना दिया और अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन गया। अब गैस एक और गोलम को मार दिया गाइज, मतलब इस विलेज के गोलम को मार दिया। और लाइब्रेरी से गाइज कुछ बुक सेल्फ ले लिए, और यहाँ पे ऊपर गया तो फाइनली एक विलेज में मुझे इस रूम में चेस्ट मिला। और भाई ओपन हो जा, और उसके अंदर कुछ एमरल्ड से जो कि अच्छी खासी लूट थी, और कुछ पेपर्स जो कि मैं ले लिया, क्योंकि आगे के काम आएंगे। और यहाँ पे जितने भी इस विलेज में वुड्स लॉक्स थे, उस वुड को जितने भी मतलब ट्रीज से कलेक्ट करके सैपलिंग्स कलेक्ट करके जमा करके रख दिया, और जितने भी हाउस के वुड लॉक थे वो भी कर। तो गाइस डे 7 में मुझे एक और विलेज मिल चुका था, जहाँ पे बहुत सारे लूट थे, और फिर से अभी टाइम था हमारे पुराने विलेज में जाने का। तो गाइस मैं अपने पुराने विलेज में आ चुका था, जिधर मुझे नेदर पोर्टल खोला था। बट अभी मुझे डर्ट चाहिए थे, ताकि मुझे एक अच्छा सा फार्म बना था। और मेरे पास पहले से बहुत सारे डर्ट थे, बट मुझे और चाहिए थी। लालच इतनी क्या करेगा। और यहाँ पे जितने वुड्स थे मेरे गए तोड़ने लग गया। बट मुझे बाद में याद आता है कि यहाँ पे एनिमल्स थे जो कि भाग सकते हैं, तो मैं इनको छोड़ के आ गया। और जस्ट मुझे दूसरा फार्म बनाने का आइडिया आ गया, क्योंकि ये वाटर को देख के मतलब गाइस वीट का नहीं, और किसी कैरेट और पोटैटो का नहीं, फाइनली शुगर केन फार्म का मुझे आइडिया आया। तो मैं जस्ट वुड लॉक लेके प्लेस करना चालू कर दिया बिना सोचे। डर्ट थोड़े और कम गिर रहे, तो मैं थोड़ा यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब इतना सारा डर्ट लेके यहाँ पे रख के क्या करूँगा, थोड़ा यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ।
क्या गाइस, मैंने जितना भी डर्ट टॉप प्लेस करके यहाँ पे वाटर से अनलिमिटेड, अभी यहाँ पे भी अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने वाला हूँ। तो फिर क्या अपना वाटर की कमी नहीं हो जाएगी। फिर हम जो हमारा शुगर केन फार्म था उसको एक्टिवेट किया गाइस, मतलब उसको फाइनली हम डन करने वाले थे, फाइनली डन हो चुका है। और जो वहाँ पे एक्स्ट्रा रॉक्स थे हम उसे भी तोड़ के एकदम कलेक्ट कर लेंगे और जितना बाकी का एरिया उसको कवर कर देंगे। और फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे 3 शुगर केन उठा के फिर से गया भाई प्लांट करने शुगर केन को। फाइनली हम शुगर केन को प्लांट करेंगे। और यहाँ पे देख सकते 1 2 3 और हो चुका है हमारा प्लांट। और बाकी का काम तो हम इस वुड लॉक को कलेक्ट करके उसको प्लेस करना था, वो भी कर लेंगे। गाइस अभी बारी थी ट्रीज प्लांट करने की, तो मैं सोचा क्यों ना ट्री के लिए भी हम लोग एक फार्म बना दे, सस्ता सा ट्री फॉरेस्ट बनाने वाले थे। तो देखो मैं अभी भाई इतना सारा ब्लॉक्स का 6 ब्लॉक का गैप रख के ऐसा मैं प्लांट कर दिया। और फाइनली ये था भाई, कितना हो गया, हाँ टोटल गाइस 11 ब्लॉक्स हो गए। अभी मुझे सैपलिंग्स लेके आना था जो कि मैंने चेस्ट में रखा था, तो मैं जाके चेस्ट में से लेके आता हूँ, फिर उसे हम ट्री प्लांट कर देते। और फाइनली एक भाई साहब कितना फाइनली गाइस परफेक्ट था मेरे पास, 12 के 12 देख सकते हो। ओ भाई साहब प्लेस क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास टोटली 12 ट्रीज मैंने प्लांट किया था। अब गाइस वुड की तो कमी थी, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे आ गया वुड लॉक चोरी करने, हर एक विलेज में घूम के। फिर यही करता रहा पूरा 3 दिन। तो गाइस था अब टाइम हमारा एक प्यारा सा एक हाउस बनाने के लिए। बट उसके लिए हम ब्लॉक्स तो बहुत सारे कलेक्ट करके आए थे, मतलब बहुत ही सारे कलेक्ट करके, पूरा 3 दिन से वुड लॉक कलेक्ट किया। फिर मैं सोचा गाइस एक स्ट्रक्चर डिसाइड करूँ, बट फाइनली एक सस्ता सा स्ट्रक्चर मेरे मन में आया और मैंने बना दिया। पता नहीं गाइस मैंने क्या बनाया था, बट बना दिया। देखो कैसा दिखता है, एकदम गोल्ड मतलब बोलते हैं ना डाइस, उसकी तरह एकदम परफेक्ट वो बोलते हैं स्क्वायर में था। तो मुझे उसे अभी हुड लॉक से तो नहीं बना सकता, इसलिए मैंने हुड प्लैंक्स बनाए और उसको पूरा कवर कर दिया और कुछ विंडो के लिए मैं प्लेस कर दिया। तो मतलब गाइस इस तरह से मेरा हाउस दिख रहा था, एकदम प्यारा सा, एकदम छोटा सा। और यही स्टेप मैं हर कॉर्नर में करने वाला। तो और ये फाइनल हमारी विंडो का स्ट्रक्चर था। तो स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते यार, मतलब मैं कुछ तो बनाया पर मुझे नहीं पता था क्या बनने वाला था। बट आ गया कि मैं एकदम उसको ऑसम बनाने वाला रहता हूँ, वो मुझे भी नहीं पता था, बट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फाइनल स्टेप था। अभी मुझे लास्ट काम था, वो भाई साहब ये भी खिड़की थी बाकी, वो सॉरी गाइस मैं भूल गया था। तो गाइस अभी वॉल का तो काम हो चुका था, अब हमें चाहिए था फ्लोर। तो फ्लोर भी हम वुड प्लैंक से करने वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ पे जितने भी डायमंड्स के ब्लॉक्स थे उसको माइनिंग करके मैंने वुड प्लैंक्स लगाना चालू कर दिया था। तो पहले माइनिंग कर दिया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं। और फ्लोर ख़त्म होने के बाद कुछ हमारा हाउस ऐसा दिख रहा था, और उसे हम और डेकोरेटेड करने वाले थे, मतलब इतना भी नहीं करने वाले थे। तभी मैंने स्लैब्स बना के ऊपर का जो छत रहता है वो भी मैंने कवर कर दिया, मतलब अच्छा दिख रहा था। मैंने वुड प्लैंक से ना, मतलब जो स्लैब्स थे उससे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने एक और हाइट बढ़ा दी, फिर से एकदम अच्छे से काम कर दिया। तो फाइनल टच देखेंगे। और ये लास्ट वुड स्लैब्स बचे थे, और फाइनली हमारा घर एक बॉक्स बन चुका था। हाँ गाइज एक बॉक्स बन चुका था, जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कैसा दिखने वाला था। गाइज मतलब एक बॉक्स ही था, बट उसे मुझे अच्छा बनाने के लिए मैंने उसे सोचा सामने से एक गैलरी के जैसा कुछ बना दिया जाए, तो मैं बन जाता हूँ, काम पे लग जाता हूँ। और फाइनली गाइज देखो हमारा हाउस कुछ तो थोड़ा अच्छा लुक आ रहा था, बट मुझे अभी डोर कहाँ से निकालूँ, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, मतलब कोई सेंस नहीं थी, मुझे पता है, तभी मैं निकाल दिया और एक डोर बना दिया और उसे प्लेस कर दिया। फिर हमें विंडोज़ बनानी थी, पर हमारे पास विंडो के लिए ग्लास ही नहीं थे। तो मैं देखो आगे क्या करता हूँ गाइज, मतलब इतना अच्छा आइडिया लगा था, पूछो ही मत। तो फाइनली गाइज हमारे डे 20 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 20 डेज माइनक्राफ्ट में कंप्लीट। और हमारे जितने भी ट्रीज़ और जो फार्म तो अभी वैसा का वैसा है, बट जितने भी हमने ट्रीज प्लांट किए थे वो देख सकते हैं कितनी ग्रोथ हो चुकी है। तो गाइज अभी तक कोबल स्टोन की फैक्ट्री बनाने का, तो यहाँ से लावा लिया और हमारा एक और अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ से मैंने लावा लिया, अभी मुझे वाटर चाहिए था, आई थिंक सो ये मैंने गलत लगा, बट मैंने प्लेस कर दिया, मुझे पता था ये गलत है। तभी गाइस देखो अभी क्या होता है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो चुका, तो मुझे पता था तभी मैंने जान चेक किया, बट फाइनली मैंने कैसे ना कैसे करके अपना अनलिमिटेड कोबलस्टोन फैक्ट्री जनरेट चालू कर दिया। बट डे 20
पूरा गाइस मैं कोबलस्टोन फैक्ट्री में काम करता हूँ, मतलब फैक्ट्री है, मुझे सस्ती सी फैक्ट्री क्या बोलेंगे गाइस। अभी यहाँ पे पूरा दिन काम करते बैठ गया और कोबलस्टोन कलेक्ट करते बैठ गया। तो गाइस फुल डे मैं सिर्फ कोबलस्टोन की माइनिंग कर रहा था और मुझे देखो पता नहीं था कि मॉब्स मेरे पीछे जस्ट आके फूट रहे थे। तो मैं आके पहले इनको क्लियर किया और मुझे बेड पे जाना था, पर वहाँ पे मॉब्स आ रहे थे इसलिए मैं इनको मारने लग गया गाइस। मतलब यार उन लोग भी परेशान आई नॉट गाइस, मतलब बहुत पूरा परेशान कर दिए थे। पर इनको मारते मारते डे 21 के पास पहुंच गया। और गाइस डे 21 में फिर से मैं अपना काम करने गया, बट यहाँ पे अभी मैं क्या बोलते हैं उसको इंचेंटेड टेबल बनाना चाहता था। तो मैं ऑप्शन कलेक्ट करने और कुछ डायमंड लेके कलेक्ट करने लग गया। बट यहाँ पे मैं बुक शेप लेके अब मेरा ऑप्शन की थी कमी, तो मैं गया नेदर फोर्ट्रेस में, सॉरी नेदर फोर्ट्रेस नहीं नेदर वर्ल्ड में, और वहाँ से ऑप्शन लिया। बट उसके बाद मुझे याद है कि यहाँ पे भी एक ऑप्शन था, तो यहाँ से भी मैं एक ऑप्शन कलेक्ट करके अब गाइस मुझे चाहिए थी सिर्फ 2 ऑप्सीडियन। तो मैं नेदर वर्ल्ड में आके जो मेरा नेदर पोर्टल था वहाँ से मैंने 2 ऑप्सीडियन कलेक्ट कर लिए, मतलब यहाँ से मैंने एक ऑप्शन कलेक्ट हो गया। अब चाहिए थे 2, तो ऑब्वियसली गाइस मैं वहाँ से एक लेने वाला था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते एक मतलब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आते, तो यहाँ से लिया एक यहाँ से, और घास ने पूरा तबाही मचा दी थी गाइस मतलब। और फिर फाइनली गाइस हम इंचेंटिंग टेबल बना चुके थे। तो अब बारी थी प्लेस करने की। तो मैं जिधर मैंने अपना टाउन हॉल बनाया था विलेजर के लिए, और भाई साहब ये गोलम क्या कर रहा है भाई, अरे भाई साहब। और यहाँ पे मैंने अपना इंचेंटेड टेबल प्लेस करके सबसे पहले देखा अचीवमेंट नहीं यार, इंचेंटिंग तो मेरे पास लेवल बहुत ही कम थे, मतलब बहुत ही इनफ लेवल थे गाइज। मैं कुछ फार्मिंग के लिए मटेरियल्स कलेक्ट किया और पेड़, और फिर से गाइज कोबलस्टोन की माइनिंग में लग गया। और इस बार मैंने हॉपर लगा दिया था क्योंकि मेरा काम बहुत ही ईजी हो रहा था हॉपर से। फिर क्या गाइज इतने सारे कोबलस्टोन जमा हो गए थे पूछो मत। और फाइनली नेक्स्ट डे में नेदर में आके कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट, मतलब ब्लॉक्स क्या क्वार्ट्स कलेक्ट करने लग गया और कुछ गोल्ड, ताकि मुझे पोशन बना के इंचेंटेड इंचेंटेड एप्पल बनाने काम आ जाए। पर इंचेंटेड एप्पल तो हम क्राफ्ट नहीं कर सकते, गोल्डन एप्पल बनाने काम आ जाएगा। बट यहाँ पे गाइज उससे मतलब बहुत माइनिंग करने के बाद देख सकते हैं पिगलिन्स ने और घास ने मिलकर ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था और मेरी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। बट मेरे लेवल पूछो मत गाइज, पूरे लेवल गाइज बच गए और मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। नेक्स्ट डे में गाइज मतलब नेदर से बाहर आया और सोचा फार्म बनाया जाए। तो फार्मिंग के लिए मैं अपना जो बॉर्डर्स थे वो बनाने लग गया। और बाकी का फार्मिंग का जितना मैं मटेरियल, ओ भाई साहब वहाँ पे ज़ोंबी भी आ गए थे। तो यहाँ पे ज़ोंबी आ गए थे मतलब फार्मिंग करते करते फाइनली। बट इनको मार के मैं फिर से सोने गया। और भाई साहब यहाँ पे जस्ट देखो अभी क्या होता है, क्रीपर फूटने वाला था पर बच जाता। और नेक्स्ट डे का डे 28 डे में पूरा मैं अपना फार्मिंग का जो वो भाई साहब, और मेरे गोलम को देखो विच ने ऑलमोस्ट मार दिया था पॉइजन पोशन से। बट डे 28 में मैं अपना पूरा काम कर देता हूँ। और यहाँ पे जितना भी काम था ऑलमोस्ट डर्ट लगाने का वो भी पूरा हो चुका था। अब बारी थी गाइज मुझे बॉर्डर लगाने की। बट इस डर्ट के होने के बाद मैं अपना वुड लॉक से अपने फार्म को बॉर्डर दे रहा था कि मेरा फार्म अच्छा लगे यार, मतलब इतना भी बकवास ना बने। फिर गाइज पूरा बॉर्डर का काम होने के बाद मैं अभी देखो क्या करता हूँ, एक डायमंड की हो बना देता हूँ। सबसे पहले वाटर लेके आता हूँ और इधर वाटर भर देता हूँ, वाटर की बहुत कमी थी। वाटर अनलिमिटेड यहाँ पे सोर्स होने के बाद मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका था। बस अभी एक डायमंड की हो बनाने के बाद मुझे इन्हें मतलब क्या बोलते हैं सर मॉइस्चराइज डर्ट बनाना था। तो यहाँ पे होने के बाद ये सब होने के बाद मैंने अपने जितने भी विलेज से मैंने 20 कलेक्ट किया था। प्लेस करने के बाद फिर से मैं गाइस मतलब वुड की कमी हो रही थी इसलिए मैं वुड कलेक्ट करने लग गया। और मेरे हाउस में हो गया गाइस बोलते हैं विंडोज़ नहीं थी और मेरे पास ग्लास भी नहीं था विंडोज़ बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया मतलब इतना ओपी कोई सोच सकता है। और फिर डे 2 दिन गाइस मतलब सिर्फ 1-2 विलेजर को लाने में लग गए थे। यहाँ पे देख सकते बहुत ही टाइम लग गया। फिर मुझे आइडिया कि मैंने इसी तरह से 2 विलेजर भी ला चुके था। तो अभी उनको टाइम था, इस टाइम तो मतलब ब्रीडिंग का वक्त आ चुका था। तो मुझे इन्हें ब्रेड देके मुझे यहाँ से भागना था, नहीं तो इन लोग करते नहीं थे। और यहाँ पे देख सकते इन्हें बहुत सारे ब्रेड दिया और मैं जस्ट यहाँ से निकल रहा था तभी आवाज़ें आती थी कौन सी वाली, मतलब यहाँ पे देख सकते हो जस्ट उन्हें 1 दिन लगा और उन्हें 3 बच्चे भी प्रोड्यूस कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने जितने भी बेड्स थे और उन्हें जॉब भी दे दी और अपना काम हो चुका था। बस हमें अभी गाइज ये बच्चे दिख रहे ना उन्हें सेपरेट करके
सब जगह पे जिधर जिधर बेड दिख रहे उधर हर एक सेक्शन में एक एक बच्चे को छोड़ना था। बट मैं जस्ट ये करने जाता हूँ कि ये बच्चे भागने लगे थे। अब देख ओ भाई साहब, फिर से इन लोग बच्चे जाने बाहर घर से बाहर नहीं जा रहे, तब तक ब्रीडिंग में चालू कर दिए थे। बट ओ भाई साहब, क्रीपर से बचते बचते डे 38 में गाइज मैं हुड लॉक से चारकोल कलेक्ट करने लग गया। और उसके 2 दिन बाद फिर से चारकोल ज़्यादा चाहिए था, इसलिए गाइज मैं हुड कलेक्ट करके यहाँ पे जितने भी पेड़ काटे थे उधर सैपलिंग्स प्लेस करने लग गया। फिर मैंने एनिमल फार्म बनाने के लिए यहाँ पे कुछ फेंसेस बना के अपना एक फार्म बना दिया सस्ता वाला, जिसे हम अभी आगे जाके अपग्रेड करेंगे। बट उससे पहले हमें कुछ एनिमल्स थे, तो इसी विलेज में जितने भी शीप्स थे मैंने कलेक्ट के उनको लालच दिखा के उनको ललचा के भाई साहब मेरे फार्म में ला दिया। फाइनली गाइज मैंने इन्हें फार्म में ला के इनको थोड़ा ब्रीडिंग भी करा दिया और यहाँ से भाग गया ताकि इनको एक बच्चा हो जाए, और एक बच्चे की आवाज़ भी आ गई। बट उसके बाद मैं चारकोल चेक करने आया था, भाई साहब 43 चारकोल। उससे मैं कुछ गाइज फिर से और थोड़े हुड लॉक डाल लिया था। अभी देखो गाइज थोड़े से ये, बट अभी मैं और डालूंगा और मुझे डर लग रहा था कि कितने ज़्यादा डाल रहा हूँ, इसलिए मैं हुड की कमी थी ना गाइज, इसलिए मैं थोड़ा मतलब गाइज सोच रहा था। बट एनीवेज मुझे अभी टॉर्च बना के पूरा एरिया लाइट अप करने वाला हो, तो जस्ट वेट। तो गाइस जितने भी टॉर्च थे 55 टॉर्च बन गए थे। अब यहाँ पे जितना भी एरिया था गाइस मैं लाइट अप कर दिया जस्ट, और यहाँ पे देख लेना गाइस अभी। और पूरा एरिया गाइस ऑलमोस्ट लाइट अप हो चुका है। बस वो भाई साहब फेंसेस बाकी थे, और फेंसेस में भी एरिया पूरा चमका दिया, और ये ज़ोंबी को मरने का वक्त आ गया, इसलिए मेरे पास आया था। और यहाँ पे 3 शिप्स हो गए थे, बस उन्हें बड़े होने का वेट करना था और फिर से उनकी ब्रीडिंग, और बाकी का काम तो हम हो चुका ऑलमोस्ट। और भाई साहब इस स्पाइडर को देखो क्या हो रहा है, नहीं मतलब एरिया इधर लाइट है और तभी मारने आ गए, ये कौन सा सेंस है भाई, इनको मरने से डर नहीं लगता। के बाद अभी मुझे टाइम था डे 44 को इंट्रोड्यूस करना था, और इसी तरह से गाइज थर्ड वीक के मैं डे 24 तक आ चुका, और इस वीडियो का आखिरी डे, क्योंकि इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और जो बाजू में बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाना। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो यार, मतलब उन्हें पता चल जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।